शेयर बाजार बीते दिनों की सुस्ती के बाद फिर से रिकवर होने के मूड में दिख रहा है। हालांकि यह रिकवरी टिकेगी या नहीं, यह आने वाले कारोबारी सत्रों और वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करता है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार पर अपना क्या रुख रखते हैं, इस पर भी बाजार की चाल निर्भर रहेगी। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार मजबूत रहने की उम्मीद है। हम आज 5 मिड कैप स्टॉक्स जो निवेश के लायक हैं और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, यह हम जानेंगे मार्केट एक्सपर्ट प्रियांक शर्मा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। प्रियांक जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे बहुत जी अच्छा लग रहा है नमस्ते यहाँ का। प्रियांक जी। प्रियांक जी, जब हम देखिए बात करते हैं तो लार्ज कैप में इतने महंगे कई शेयर हैं कि आम निवेशक वो उनमें निवेश नहीं कर पाता, या तो वो जाता है पेनी स्टॉक्स की तरफ या मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में हम देखें तो म्यूचुअल फंड की काफी स्कीम्स हैं और उन्हें लगभग सेफ इसलिए माना जाता है कि कई मिड कैप आगे जाकर के लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आप दर्शकों के लिए आपसे 5 मिड कैप स्टॉक्स जानना चाहूंगा कि जिनको वे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। आपका पहला जी मिड सर। कैप स्टॉक्स कौन सा होगा? सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ जिससे लोग चार्ट भी समझ पाएंगे। जी। बाकी मेरा मेरा जो पहला शेयर है वो है इंडस टावर, जो कि काफी सारे लोगों का शायद फेवरेट भी होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस टावर अभी बहुत अच्छे लेवल्स पर आने वाला है। इसको मैं आपको बता दूं, ये एक सर एक कैंडल स्टिक है। जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये 4 जून की कैंडल स्टिक है और आपको लगभग सभी स्टॉक में बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, क्योंकि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। सो ये जो कैंडल स्टिक है, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे प्राइस जो आपको किसी भी स्टॉक में हेल्प करेंगे। आप इस कैंडल स्टिक के ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, इन 4 लेवल को मार्क कर लीजिए और मैक्सिमम स्टॉक्स आपको इसी लेवल के आसपास दिखाई देंगे। और इन चारों में से किसी भी लेवल पर कोई स्टॉक है, आप उसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करता हूं टारगेट्स पर। तो सर, यहां पर जो है इंडस टावर का प्राइस अभी चल रहा है लगभग 337 रुपए। और शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही लगभग ये स्टॉक लगभग 345 से 350 पहुंच सकता है। और आने वाले 1-2 महीने में मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा 363 का, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 10% का रिटर्न देता है। इस बीच में हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 307 रुपए का। यहां तक इसमें बाई अपॉर्चुनिटी बन रही। जी। और प्रियंक जी, आपका दूसरा मिड कैप स्टॉक्स कौन सा होगा जहां निवेशक विचार कर सकते हैं निवेश के लिए? जी सर। सर दूसरा मेरा स्टॉक है वो रहने वाला है एनएमडीसी। ये भी एक अच्छा स्टॉक है और जो बहुत सारे लोग इसको लेना पसंद करते हैं। प्राइसेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें सर मेरे हिसाब से जो 211 से लेके 220 का जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आने वाले महीनों तक भी ये सपोर्ट होल्ड रहना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जो कि हमें शायद अगले हफ्ते तक ही ये 225 से लेके 220 के बीच में देखने को मिल सकता है, जहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और उसके बाद इसमें हम बहुत आसानी से लगभग 12% का टारगेट 250 से 260 के बीच में कर सकते हैं। जी। तीसरे स्टॉक की ओर आते हैं तो प्रियंक जी, तीसरा स्टॉक आप कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे? सर तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से रहेगा, जो कि है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट स्टॉक जो है अभी फिलहाल एक बहुत अच्छे लेवल पर है। और ये लेवल अच्छा क्यों है मैं इसको भी बताना चाहूंगा दर्शकों को। सर अगर आप देखेंगे 2024 के शुरुआत में ये पहला कंसोलिडेशन था पेट्रोनेट ने जो किया था, लगभग अप्रैल से लेके जून के बीच, यानी कि इलेक्शन के बीच में। और ये इसका ऑल टाइम हाई था, यानी कि ये प्रीवियसली ट्रेडेड कोई भी प्राइस उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। इसे ब्रेकआउट करने के बाद एक्चुअल रीटेस्ट ये पहली बार हो रहा है। अगर आप ध्यान से जी। देखेंगे तो पहली बार प्राइस जितनी बार भी नीचे आया, ये इसको टेस्ट कर नहीं पाया, ऊपर से ही जा रहा था। लेकिन इस बार 310 से 315 के लेवल्स को बहुत अच्छे से रीटेस्ट कर लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है। इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद हमारे जो टारगेट रहने वाले हैं वो 370 से 380 रहने वाले हैं। यानी कि लगभग लगभग 12 से 15% का रिटर्न यहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। और चौथे स्टॉक्स पे आए तो वो कौन से सेक्टर से कौन सी कंपनी है? जी सर। चौथा जो सेक्टर है सर वो सिंजीन इंटरनेशनल रहेगा।
और इस स्टॉक की एक खास बात है, हालांकि ये थोड़ा महंगा है लेकिन तभी भी मैंने इसको इंक्लूड किया। उसका खास रीजन क्या है कि ये अपने 2023 यानी कि पिछले साल के ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बेहतर सपोर्ट और एंट्री जोन बन जाता है। 2024 में ब्रेक करने के बाद ये इसका लगभग पहला रीटेस्ट है, उसके बाद प्राइस ने कोई नया हाई नहीं बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक यहाँ से शॉर्ट टर्म में तो पंप होना ही चाहिए। इसके अलावा ये नई प्राइस डिस्कवरी में भी जा सकता है, जहां पर हमारे 1015 से लेकर 1100 के बीच में टारगेट रह सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त के हिसाब से लगभग 12 से 18% तक का रिटर्न हमें ये स्टॉक दे सकता है। जी। और पांचवी कंपनी जो लास्ट है वो मिड कैप कौन सी कंपनी होगी, क्या टारगेट है उसमें आपके? जी सर, ये स्टॉक सर रहेगा पॉलिसी बाजार। थोड़ा महंगा जरूर रहेगा लेकिन ये स्टॉक अभी तक के सारे स्टॉक्स में से सबसे बुलिश ट्रेंड में है। इस स्टॉक के साथ एक और अच्छी चीज है कि ये लगातार प्राइस डिस्कवरी में है, और प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि ये अपने पिछले किसी भी ट्रेडेड प्राइस से ऑल टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। जो भी रिटेस्ट अभी आया है पिछले महीने में सितंबर में ड्रॉप आया, जी। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो अक्टूबर में और पहले हाफ में, नवंबर के फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं गिरा है। अधिकतर स्टॉक इस बीच में मार्केट के अंदर गिरे हैं, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ कायम रखी, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन में चला गया गिरने की जगह पर, और अभी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसके प्राइसेस 2000 के ऊपर बड़े आसानी से पहुंच जाने चाहिए, और 2200 का टारगेट हम यहाँ से लेकर चल सकते हैं, जो कि तकरीबन तकरीबन 20% का टारगेट हमें दे सकता है। जी। प्रियंक जी, आप जिन पांच कंपनियों के आपने रिकमेंड करी है मिड कैप स्टॉक्स किसी भी पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं निवेशक, उनके एक बार आप नाम बोल देंगे? जी सर, पहला स्टॉक हमारा था जो था इंडस टावर। दूसरा स्टॉक था हमारा एनएमडीसी। तीसरा स्टॉक जो था हमारा वो था पेट्रोनेट। चौथा स्टॉक हमारा सिंजीन इंटरनेशनल, और पांचवा स्टॉक हमारा था पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक के नाम से भी आप उसे जानते जी। प्रियंक जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हैं। जी बिल्कुल सर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली में एजुकेशनल पर्पज से है, और आप ये समझे कि सेबी से प्रोवाइडेड कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको, हमें ये गारंटी नहीं देता है कि हमारी कही हुई हर एक बात सच ही होगी। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें, और अगर कोई उनके मन में सवाल हो तो वे इसे भी पोस्ट करें, और हम अगले कार्यक्रम में प्रियांक जी से उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।